गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भाई कल हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे जिसके 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे, लेकिन एक क्वेश्चन जिसमें आप लोगों का डाउट आ रहा था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से देख लेते हैं भाई। तो वो कह रहा है यहाँ पे इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म में क्या दी गई है? 2 दी गई है। क्लियर। आगे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो मैंने आपको बताया था S5 हो गया इज इक्वल टू सॉरी इज 1/4। तो ये 1/4 है किसका? देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी S5 इज 1/4 ऑफ 1/4 किसका है? ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म मैंने आपको बताई थी कौन सी, यानी A6 से लेकर के A10 तक। कौन सी भाई? A6 से लेकर के A10 तक। क्लियर। लेकिन जो फॉर्मूला हमारा होता है SN का वो कहां से स्टार्ट होता है? वो तो A1 से स्टार्ट होता है। अब A1 से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? हम इसमें A1 से लेकर के A5 तक की टर्म ऐड कर दें और ये ही टर्म इसमें हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर। अब ये सारा क्या बन गया आपका? ये हो गया S10, ये सारा हो गया S10 और इस साइड क्या हो गया भाई? A1 से लेकर के A5 तक का सम, ये हो गया हमारा S5। क्लियर। तो S5 उसने यही कहा था सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5। तो नेक्स्ट 5 में अगर हम सम ऑफ 10 टर्म्स यानी देखो भाई 10 टर्म का जो 10 टर्म है जो उनका सम ले ले और फर्स्ट 5 का ले ले, तो उस 10 के सम में से अगर हम 5 का सम माइनस करते हैं तो कौन सा सम बच जाएगा आपके पास? ये यानी A6 से लेकर के A10 तक। बस इसको सोल्व करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आपका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का अपॉन में है तो 4 आ जाएगा इस साइड। कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ गया? 4S5। क्या आ गया भाई? 4S5 इक्वल्स टू S10 माइनस S5। क्लियर। अब देखो S5 ये है, ये भी S5 है, इसको इस साइड ले आए, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4S5 प्लस 1 यानी ये बन गया आपका 5S5 दैट इज इक्वल्स टू S10। भाई 5S5 इज इक्वल्स टू S10। अब इसकी वैल्यू रखो, 5 आपका बाहर रहेगा, S5 का फॉर्मूला लगाओ। देखो ये 5 तो मैंने सेम है लिख दिया। S5 का फॉर्मूला क्या होता है? 5/2 into 2A प्लस n-1D। क्लियर। अब देखो एक बात बताओ, A की वैल्यू क्या है? 2 है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? 2 into 2 लिख दूं। n-1, n कितना है? 5 है, तो 5 - 1। क्लियर। D हमारे पास नहीं है। इस साइड क्या आएगा भाई? S10। S10 का मतलब n का मतलब 10, तो 10/2 into 2A, तो 2A प्लस n-1, n-1 यानी 10-1 यानी कि 9D। क्लियर। अब इनको सोल्व करो भाई। देखो सोल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा आपका? 5 into 5 अपॉन 2, अंदर आपके पास आ गया 4 प्लस 4D इक्वल्स टू इस साइड आ गया 10/2, ये 4 प्लस 9D। डन। अब देखो एक बात दो मेरे को, 5 into 5 अपॉन 2, अगर मैं इनको दूसरी साइड लेके जाऊं तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी 2 आपका ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे। तो क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट ही कैंसिल कर देता हूं, 2 से ये 2 कैंसिल होगा। क्लियर। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। अब इधर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बस और कुछ कट नहीं रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर दो। 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दे, 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20D दैट इज इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8 प्लस 2 9 जा 18D। 18D को इस साइड ले तो 20D माइनस 18D इक्वल्स टू 8 माइनस 20। तो क्या आ गया अभी? 2D इक्वल्स टू -12 और D की वैल्यू हमारे पास आ गई -6। D की वैल्यू क्या आ गई? -6। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है प्रूव दैट या शो दैट 20th टर्म। कौन सी टर्म? 20th टर्म। ये प्रूव करनी है और क्या आनी चाहिए? -112। क्या आनी चाहिए भाई? ये -112। तो 20th टर्म फाइंड करनी है ना, तो 20th टर्म फाइंड करो। A20 क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए?
a प्लस 19d। क्या हो जाएगा अभी? a प्लस 19d। a का मतलब 2 प्लस 19 और d कितना है हमारे पास? -6। सोल्व करेंगे 2 और 19 6 जा 114। तो 2 में से ये माइनस होगा, क्या आगा? -112। ये हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका डाउट्स में था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ n टाइम्स ऑफ 2 एपी। देखो कितनी एपी आपके पास? 2 अलग अलग एपी है। क्लियर? तो कह रहा है कि ऑफ देयर सम जो उनका है वो आपको दिया गया है, उसका रेशियो है 5n+4 रेशियो 9n+6। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। देखो 2 अलग अलग एपी है ना, तो सबसे पहले तो दोनों को सेपरेट करते हैं। लेट a एंड d आर फर्स्ट टर्म and common difference of first AP and small a and capital D, small a and small d are first term and common difference of second AP। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म का जो पहली जो एपी है, जो पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए ले ली, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी ले लिया। दूसरी जो एपी है, हाँ भाई दूसरी जो एपी है उसमें क्या कह रहे हैं, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने ए ले ली और जो कॉमन डिफरेंस है वो ले लिया स्मॉल डी। आगे बोल रहा है अब उनका सम का डिफरेंस दे रहा है, तो मान लीजिए मैं S1 ले लेता हूं पहली का सम और S2 ले लेता हूं दूसरी में। क्लियर? मान लीजिए पहली जो एपी है उसकी एन टर्म का सम S1 से डिनोट कर देता हूं मैं और दूसरी का S2 से। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है n/2 इंटू 2a। अब a क्या है यहां पर? ये 2a प्लस n-1, तो n-1d अपॉन सेकेंड एपी में आओगे तो n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? अच्छा ये इक्वल हमें दिया गया है, ये बोल रहा है 5n+4 अपॉन 9n+6। क्लियर? n/2 से n/2 आपका कैंसिल आउट, जो बच गया इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो 2a प्लस n-1d अपॉन स्मॉल में आ जाओ 2a प्लस n-1d इक्वल्स टू 5n+4 अपॉन 9n+6। n को मैंने दोनों में सेम रखा है, स्मॉल रखा है, बिकॉज nth टर्म तो भाई n तो n ही है ना, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर? आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, यानी क्या निकालना है? a18 अपॉन a18, इनका रेशियो फाइंड करना है। करेंगे? अच्छा इनका रेशियो फाइंड कैसे करोगे? अब देखो a18 का फॉर्मूला लगाओ। a18 का फॉर्मूला क्या होगा भाई? a प्लस 17d, नीचे आ जाएगा a प्लस 17d। क्लियर? अब एक बात बताओ, देखो निकाल हमें गिवन क्या है? 2a प्लस n-1d और ये फाइंड करना है। मान लो मैं दोनों को कंपेयर करना चाहूं, इन दोनों को कंपेयर करना चाहूं, यहाँ पे कितना 2a है भाई? कितना a है? 2 है ना? और यहाँ पे a कितना है? 1। यहाँ पे a कितना है? 1। तो मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ऊपर कर रहा हूं तो 2 से ही मल्टीप्लाई मैं इसको नीचे भी कर दूं। क्लियर? देखो 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही नीचे। क्यों किया? ताकि दोनों इक्वेशंस को हम इनके साथ कंपेयर कर सके। जब कंपेयर करोगे तो ये क्या आ गया भाई आपके पास? 2a हो गया, है कि नहीं? देखो 2a हो गया प्लस में 34d हो गया, नीचे भी आपका सेम आएगा 2a प्लस 34d। क्लियर है? अब इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं और दोनों को कंपेयर कर देता हूं, दोनों को कंपेयर कर देता हूं मैं। क्लियर भी? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मान लो मैं कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयर करें। अब दोनों को जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा वो देखो। जब दोनों कंपेयर करेंगे भाई 2a दोनों जगह सेम है ना, n-1 की जगह पे क्या है? 34 और d दोनों जगह सेम है। ऐसे नीचे 2a सेम है, n-1 की जगह 34 आ गया और d दोनों जगह सेम है। तो क्या करूंगा मैं? n-1 को इक्वल रख देता हूं 34 की। n-1 इक्वल्स टू किसके आ गया? 34 क्या आ गया? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 100 होकर के हमारे पास 35। n की वैल्यू क्या आ गई? 35। n की वैल्यू 35 आ गई।
इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एन। क्लियर? इन इक्वेशन 1 कर दो या डायरेक्ट लिख दो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू रखेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, देखो दोनों को जब मैंने कंपेयर किया है तो ये चीज और ये चीज, ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, ये दोनों तो हमारे इक्वल हो गए। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे इक्वल हो गए, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा A18 अपॉन A18 इक्वल टू किसके ले लूंगा मैं, इधर जो n में वैल्यू है यहां पे वैल्यू पुट करो 5 इंटू n की वैल्यू क्या है 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 4। इनको सोल्व कर लो। 35 5 से कितना हो गया 175, 175 प्लस 4 यानी 179 अपॉन 35 9 जा 35 9 जा क्या होगा अभी देखो सीधा होता है, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर सको 35 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 35 माइनस कर दो, तो 35 10 जाओगे 350, उसमें से 35 माइनस करोगे तो 315 प्लस 4 319। ये हो जाएगा आपका रेशियो किसका भाई 18th टर्म ऑफ बोथ एपी। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, एक बार जल्दी से देखो। देखो उसने कहा था भाई दो एपी है, उनका सम का डिफरेंस हमें दे रखा है, सम का रेशियो, एक्चुअली डिफरेंस नहीं, सम का रेशियो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। दोनों एपी को मैंने सेपरेट करने के लिए एक में ए और डी को कैपिटल ले लिया, एक में स्मॉल ले लिया। क्लियर? फर्स्ट एपी का सम मैंने S1 लिखा, सेकंड एपी का मैंने S2 लिखा। तो S1 का फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1d और नीचे भी सेम n/2 से n/2 आपका कैंसिल, और इन दोनों का रेशियो हमें गिवन था ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? उसके बाद उसने कहा 18th टर्म का रेशियो, किसका 18th टर्म, तो 18 टर्म ली मैंने दोनों की। अब a प्लस 17d हो गया और a प्लस 17d, लेकिन जब मैं दोनों को कंपेयर करने लगा तो मैंने देखा यहाँ पे 2a है, यहाँ पे तो अकेला a है, तो क्या करते हैं 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया भाई 2a प्लस 34d, नीचे भी 2a प्लस 34d। फिर इन दोनों को मैंने किया कंपेयर। क्लियर? इन दोनों को क्या किया मैंने कंपेयर किया, 2a दोनों जगह सेम था, d की जगह d भी सेम था, फर्क कहां था n-1 और 34 का, तो n-1 को मैंने 34 के इक्वल रख दिया, n की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई, n की वैल्यू 35 यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां रखेंगे, और यहां क्यों रखेंगे, क्योंकि जब ये दोनों चीजें इक्वल हो चुकी इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो चुके, तो अगर जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी हो जाएगी, है कि नहीं। जब ये दोनों इक्वल है भाई, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल है, और अगर ये इसके इक्वल है तो आपका ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो A18 अपॉन A18 की वैल्यू आपके पास सोल्व होकर के आ गई 179 अपॉन 319। और अगर फिर भी आपको लेंथी लगे तो एक और मेथड आप कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूं, सीधा याद रखा करो। अगर आपको कभी भी SN का रेशियो दिया जाता है, किसका रेशियो दिया जाता है, SN का रेशियो दिया जाता है ना, तो आप क्या करेंगे, जिस टर्म का रेशियो पूछे, जैसे 18 का पूछा तो क्या करेंगे 18 का डबल करो, 18 का डबल करो, जो भी टर्म दी गई है उसका रेशियो उसका डबल करो और उसमें से 1 माइनस कर दो। क्या करेंगे, जिसका कहा जाए उसका डबल करो और उसमें से 1 माइनस करके पुट कर दो। जैसे 18 था, 18 टर्म का कहा था, 18 का डबल किया 36, 1 माइनस किया, वैल्यू पुट कर दी। ऐसे मान लो हमें 20th टर्म का रेशियो कहा जाता इसका 20 का, तो क्या करते 20 का डबल करते 40 माइनस 1 यानी 39 पुट कर देते। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं देखो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। देखो जो चीज गिवन है उसको आप धीरे धीरे नोट करके चला करो। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स यानी एसपी, क्लियर, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। कह रहा है प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स इज 0। क्या प्रूव करना है भाई, सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी प्रूव नहीं करना, कह रहा है फाइंड करना है आपको। क्या करना है, फाइंड करना है P प्लस Q टर्म का सम। हाँ एक थ्योरम भी होती है, कोई मतलब ज्यादा इसमें इश्यू नहीं है। देखो अगर दो आपका कोई भी दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म हो, यानी SP और SQ, जैसे P और Q टर्म का जो सम है वो अगर इक्वल आता है
तो अगर P प्लस Q आप करोगे तो उसका सम ऑलवेज 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई AP है जिसमें आपके पास 8 टर्म और 13 टर्म, दोनों का सम इक्वल आता है, चाहे आप 8 टर्म को ऐड कर लें या 13 टर्म को, यानी कि 1 से 8 टर्म को जोड़ लें उसमें, या फिर 1 से 13 को जोड़ लें, दोनों का सम अगर इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब उसका क्या होगा कि जो 13 प्लस 8 यानी 21 जो टर्म होगी, 21st जो टर्म होगी वो आपकी ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। वो टर्म आपकी ऑलवेज क्या होगी भाई, 0 होगी। क्लियर? तो ये चीज आपको माइंड में रखने की, जैसे S8 और S13 आ गया, या फिर आपके पास मान लीजिए S12 आ जाए और ये इक्वल आपका आ जाए S17 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 प्लस 17 दोनों का ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 29, ये आपका 0 होगा। क्लियर? सम ऑफ 29 टर्म्स आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन को कर दे या फिर ये समझ लो थ्योरम को प्रूव करते हैं। कैसे होगा, देखो SP जो चीज गिवन है वहीं से उठाओ। SP का मतलब SN का फॉर्मूला पता है ना, SN का पता है ना, SN में क्या होता है n/2, n की जगह क्या आ गया, P आ गया, P रख दो, क्या आ गया P/2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, सम ऑफ Q टर्म्स यानी Q/2 इंटू में 2a प्लस Q माइनस 1d। क्लियर? 2 दोनों साइड अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 आपका कैंसिल। अब जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, P को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा 2AP, क्या आ गया 2AP। क्लियर? आप ध्यान देना भाई मल्टीप्लाई कैसे होगी, देखो P को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा भाई, P को P से करूंगा P स्क्वायर होगा, P को P से किया क्या आ गया P स्क्वायर, P स्क्वायर को जब D से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा P स्क्वायर D। क्लियर? फिर P को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो क्या आ गया -P, और D से करूंगा तो -PD। क्लियर? इधर आ जाओ। या फिर अगर आप ऐसे ना करना चाहो, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि P को P से मल्टीप्लाई कर दो, P स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -1 से करेंगे -P हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब इधर आ जाओ, Q को 2 से करूंगा तो क्या आ गया 2AQ हो गया। ठीक है? प्लस में Q को Q से करेंगे Q स्क्वायर माइनस QD। डन? अब इन दोनों को ले आओ इस साइड, इन दोनों को ले आओ इस साइड, तो क्या आएगा भाई 2AP हो गया माइनस 2AQ हो जाएगा। डन? 2AP आ गया, 2AQ इधर आके माइनस में हो गया, प्लस में P स्क्वायर माइनस PD और माइनस में Q स्क्वायर माइनस QD इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट साइड में कुछ बचा ही नहीं, 0 रहेगी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a दोनों जगह कॉमन है ना, 2a को कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर P माइनस Q प्लस, इधर देखो भाई D, इन दोनों टर्म को एक साथ ले रहा हूं मैं, इन दोनों टर्म को एक साथ ले रहा हूं, D दोनों में है ना, D को बाहर निकाल दो, D को बाहर लेंगे, अंदर क्या बच गया P स्क्वायर, माइनस में मैं पहले Q स्क्वायर को लिख देता हूं माइनस P और प्लस Q। डन? D इक्वल्स टू 0। क्लियर है? देखो क्या क्या मैंने P स्क्वायर लिया, माइनस में Q स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस P लिया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस Q ले लिया, बाहर D है इक्वल टू 0। अब क्या आएगा भाई 2a आ गया, P माइनस Q प्लस, अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला काम कर रहा है आपके पास, क्या फॉर्मूला काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख दूं मैं इसको, P माइनस Q और P प्लस Q, माइनस बाहर है। अच्छा यहां से देखो, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, माइनस को मैं इस यहां से कॉमन ले लेता हूं, माइनस को कॉमन ले रहा हूं, तो देखो माइनस अगर कॉमन आ गया तो P कैसा था, नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। Q कैसा था, पॉजिटिव था, साइन बाहर माइनस का आ गया, अंदर क्या होगा साइन चेंज नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? D इक्वल्स टू 0। अच्छा आप देखो P माइनस Q दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो 2a इंटू P माइनस Q प्लस P माइनस Q यहां से कॉमन आ गया भाई, तो क्या बच गया अंदर P प्लस Q माइनस 1, D इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म तुम्हारे पास है, एक ये और एक ये, इन दोनों में देखो भाई P माइनस Q दोनों में है, P माइनस Q को मैं बिल्कुल कॉमन ले लेता हूं, बिल्कुल बाहर निकाल लो, P माइनस Q को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया भाई, ये बाहर आ गया, अंदर आ गया 2a प्लस इधर क्या आ गया P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 0। P माइनस Q को उस साइड ले जाए, P माइनस Q आपका उस साइड गया तो क्या बच गया आपके पास 2a प्लस
P प्लस क्यू माइनस 1D इक्वल्स टू 0। डन। देखो इसको देख के कुछ ध्यान आ रहा है तुम्हें? देखो इसको अगर मैं n मान लू, इसको अगर मैं n मान लू, है ना, तो क्या आ रहा है 2a आ रहा है, प्लस में n माइनस 1 आ रहा है, d इक्वल टू 0। क्या बन रहा है भाई? 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। फॉर्मूला कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? Sn का फॉर्मूला है। Sn का फॉर्मूला कसर क्या है सर? बाहर n/2 नहीं है ना? अगर बाहर n/2 आ जाए तो फिर तो वही फॉर्मूला बन जाए। n की वैल्यू क्या है? p प्लस क्यू है। तो क्या करूं मैं? दोनों साइड p प्लस क्यू बाई 2 से इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, और p प्लस क्यू बाई 2 से ही मैं इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर? इक्वेशन बैलेंस। भाई ये इक्वेशन थी, ये इसके इक्वल टू 0 था। मैंने क्या किया? p प्लस क्यू बाई 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, p प्लस क्यू बाई 2 से यहां मल्टीप्लाई किया। अब ये जो है आपका भाई 0 से कुछ किसी को मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही रहना है ना? 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0 आएगा। भाई जिसके पास खुद के पास ही कुछ नहीं है, एक बात बताओ, जिस बंदे को खुद को कुछ नहीं आता, अब उसके पास जाओगे दूसरे क्या सिखाएगा? वो दूसरे को अपने जैसा बना लेगा, है कि नहीं? अगर आप एक ऐसे आदमी के पास जाते हो जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? आपको भी अपने जैसा बना लेगा। तो वही किया, 0 ने क्या किया? इसको 0 बना लिया। अब ये फॉर्मूला किसका आ गया? ये आपका फॉर्मूला हो गया Sn का। इसको अगर मैं n की तरह से ट्रीट करूं तो n/2 हो गया इंटू 2a प्लस n माइनस 1 हो गया। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई? p प्लस क्यू का हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? ये p प्लस क्यू का हो गया। इसने यही कहा था सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म फाइंड करो। सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म क्या आ गया आपका? 0 आ गया। क्लियर है? कुछ नहीं किया, जो चीज गिवन थी sp और sq दोनों इक्वल थे, बस दोनों को इक्वल रखा और स्टेप वाइज सोल्व करते चले गए। कुछ भी नया नहीं किया, केवल लास्ट में ये बस इस मल्टीप्लाई को याद रख लेना, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था, बाकी कुछ नहीं किया। क्लियर है? चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ एन APR A B एंड C रेस्पेक्टिवली। देखो क्या क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट कितनी टर्म? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, q टर्म एंड r टर्म इज A B एंड C रेस्पेक्टिवली। यानी जो पहली कोई भी AP है उसकी पहली p टर्म का जब हमने सम किया तो A मिला, q टर्म का जब सम किया तो B मिला, और r टर्म का जब हमने सम किया तो C मिला। और कह रहा है भाई प्रूव करो। प्रूव क्या करना है? प्रूव में बड़ी लंबी चौड़ी चीज करनी है। a अपॉन p है, इंटू में q माइनस r है। क्लियर है? प्लस में b अपॉन q है, इंटू r माइनस p है, और प्लस c अपॉन r है, इंटू p माइनस q है। आपको प्रूव करना है, इसको इक्वल आना चाहिए किसके? ये 0 के आना चाहिए। क्लियर है भाई? अब देखो कैसे बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना, जो चीज गिवन है उसी को उठाया करो। sp का मतलब सम ऑफ p टर्म, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है भाई? p/2 इंटू में 2a प्लस p माइनस 1d, यही होता है। इक्वल्स टू किसके दे रखा है? a के, राइट? देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो चीज गिवन होती है ना उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो प्रूव करना है, प्रूव में क्या करना है? देखो a अपॉन में p होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? a अपॉन में p। तो मैं क्या करता हूं, ये जो p/2 है ना, इसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूं। कहां ले जाता हूं मैं? p/2 को दूसरी साइड ले जाता हूं। क्लियर है? अब p/2 को जब यहां लेके जाओगे, p/2 यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में जाएगा? डिवाइड में, यानी p नीचे चला जाएगा और 2 आपका ऊपर। तो क्या बच जाएगा भाई? 2a प्लस p माइनस 1d इक्वल्स टू 2a अपॉन p। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आगे बढ़ो। सेकंड में क्या बोल रहा है? SQ का मतलब q/2 और 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल्स टू है b के। सेम प्रोसेस रिपीट करो, q/2 को उधर ले जाओ। क्या आ गया भाई? 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल्स टू 2b अपॉन q। डन। थर्ड में आओ, SR इक्वल टू C, तो r/2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1d इक्वल्स टू C। r/2 को साइड ले गए, क्या आ गया? 2a प्लस r माइनस 1d इक्वल्स टू 2c अपॉन r। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है नहीं? अब देखो क्या प्रूव करना है। कह रहा है a अपॉन p मल्टीप्लाई किससे करना है? q माइनस r से।
ए अपॉन पी है हमारे पास कहीं? यस सर है। कहाँ है? ये रहा। क्या करें? क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसा करते हैं भाई, क्यू माइनस आर से इधर मल्टीप्लाई और क्यू माइनस आर से ही इस साइड भी मल्टीप्लाई। दोनों साइड क्यू माइनस आर से कर दिया। अच्छा, बी अपॉन क्यू है, किससे करना है? आर माइनस पी से करना है सर। तो इधर भी भाई आर माइनस पी ले लिया हमने और इस साइड भी आर माइनस पी ले लिया। डन। आगे कह रहे हैं सी अपॉन आर के साथ क्या होना चाहिए? पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू यहां ले लिया और पी माइनस क्यू ही मैंने आपका इस साइड भी ले लिया। क्लियर है भाई? पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। क्लियर? बीच में किसका साइन दिखाई दे रहा है? प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ना, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं भाई, तीनों को ऐड कर लेते हैं। करें तीनों को ऐड? तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। भाई तीनों को ऐड करो। तीनों को ऐड करोगे देखो क्या आएगा। देखो 2 तो देखो तीनों में, राइट साइड से ऐड करना शुरू कर रहा हूं मैं। पहले 2 तो तीनों में है ना, 2 को कॉमन ले लो। 2 तो कॉमन आ गया, 2 का काम खत्म। क्या बच गया भाई? ए अपॉन में पी इंटू में क्यू माइनस आर, प्लस में क्या आएगा भाई? बी अपॉन क्यू इंटू में आर माइनस पी, प्लस सी अपॉन आर इंटू में पी माइनस क्यू। ये आ गया इक्वल्स टू, इक्वल में आएगा भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की। क्लियर? ये काम आपके लिए छोड़ता हूं भाई मैं, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों की करो और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और सभी को ऐड कर दो। सभी को जब ऐड करोगे तो क्या होगा? ये सारे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है भाई? ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सारे कट जाएंगे, किस साइड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 को उस साइड ले जाना, 2 उस साइड जाके 2 खत्म हो जाएगा और ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? देखो फिर से एक बार बता देता हूं क्या गिवन था। उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, यानी सम ऑफ पी टर्म ए हो गया तो एस पी की वैल्यू रखी p/2 हो गया इंटू में 2a प्लस p माइनस 1d हो गया इक्वल टू ए के था। तो क्या किया मैंने? p/2 को उस साइड ले गया, 2 ऊपर हो गया और p नीचे। तो 2a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू आ गया 2a अपॉन p। ऐसे ही फिर q में गए तो q/2 हो गया 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू b था। q/2 को उधर ले गए 2b/q हो गया और इसके केस में आपका 2c/r हो गया। उसके बाद उसने कहा q माइनस आर से मल्टीप्लाई करो a अपॉन p को। मैंने दोनों साइड q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया। b अपॉन q को r माइनस p से करना था, दोनों साइड r माइनस p से कर दिया। c अपॉन r को p माइनस q से करना था, दोनों साइड p माइनस q से कर दिया। मल्टीप्लाई सारी होगी। इनको इस साइड लिखा, जो चीज आपको चाहिए थी वो आ गई। केवल बाहर 2 आ रहा था आपका, केवल बाहर क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। और जब इन सब को आपने सोल्व किया, जो आप लोग खुद कर लोगे, वो सारे कट जाएंगे, आपस में कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 2 साइड जाके आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सेम है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया था, उसी तरीके से कह रहा है सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो उसमें 2 एपी थी, इस बार एक की एपी एक ही है, लेकिन उसमें टर्म अलग अलग है। एक बार m है और एक बार n है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स, यानी sm अपॉन sn क्या दे दिया? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दे दिया। फॉर्मूला पुट कर लोगे। फाइंड क्या करना है हमें? कह रहा है सो दैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, यानी am अपॉन an क्या आना चाहिए भाई? कह रहा है ये आना चाहिए आपका 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये आना चाहिए। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब पिछला क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 एपी की nth टर्म दे दी जाए, या जैसे इसमें दे दिया एक एपी की 2 अलग अलग mth और nth टर्म दे दी जाए, तो क्या करेंगे? जो टर्म आपको दी जाती है उसका क्या कर दें? डबल करके एक कम कर दें, उसका डबल करके एक कम कर दें। देखो वो ही सेम हो रहा है, राइट? तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। देखो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी Sn आपको दे दिया। Sn की वैल्यू क्या है अभी? 3n स्क्वायर प्लस 5n। क्लियर है? Sn की वैल्यू क्या है? 3n स्क्वायर प्लस 5n। और कह रहा है इट्स mth टर्म, कौन सी टर्म? mth टर्म, यानी am। ये आपको गिवन है 164।
तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या बताना आपको? m की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। Sn दे रखा है ना, क्या दे रखा है? Sn दे रखा है, AP बना लो। S1 n की जगह क्या रख दूं? 1 रख दूं। तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 3 + 5 यानी 8 हो गया। और उसी दौरान मैंने आपको बताया था S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म, यानी S1 इक्वल टू किसको होगा? A1। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई भाई? 8 आ गई। क्लियर है? A1 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। फिर क्या निकालेंगे? S2। S2 का मतलब क्या होता है? A1 + A2, दो टर्म का सम आएगा। करे सोल्व, n की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 5 जा 10, कितना आ गया भाई? 22 आ गया। यानी A1 + A2 आपका इक्वल आ गया 22 के। A1 की वैल्यू कितनी है? 8 है। A1 की वैल्यू 8 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो A2 कितना आ गया? 22 - 8। क्लियर? तो A2 की वैल्यू मेरे पास सोल्व होकर के आ गई भाई 14। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो AP मिल गई ना, A1 मिल गया, A2 मिल गया, D निकालो ना। D का फॉर्मूला क्या होता है भाई? A2 - A1। D क्या होता है आपका? A2 - A1। तो A2 हो गया 14 माइनस A1 हो गया 8 यानी कि 6। अब आ जाओ यहां पे, जो चीज गिवन थी, गिवन क्या था भाई? हमें क्या बोला था इसने? AM। AM का मतलब A + M - 1D = 164। A को उस साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा? M - 1। D की वैल्यू क्या है भाई? 6 है। और 164 माइनस A की वैल्यू क्या आई थी? 8 आई थी। माइनस कर दे, क्या आ गया? 156। क्लियर? क्या आ गया भाई? 156। तो अगर M - 1 की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करूं? 156/6। अगर आपको ध्यान है तो 26 6 क्या होता है भाई? 156। तो M - 1 की वैल्यू 26, M की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 27। सो 27th टर्म ऑफ दिस AP इज 164। क्लियर है? 27th टर्म ऑफ दिस AP इज 164। चलो भाई आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल एक नया कंसेप्ट आएगा AM यानी अरिथमेटिक मीन, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो उसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।